अगर कॉबलर मोची कहे कि मैंने बस ड्राइविंग करनी है, तो क्या आपके ख्याल में वो अच्छे तरीके से कर पाएगा? और इसी तरह अगर बस ड्राइवर कहे कि मैंने जी कपड़े सिलाई करने, मैंने टेलरिंग करनी है, तो क्या वो अच्छे तरीके से ये काम कर पाएगा? वो दोनों ही ये काम अच्छे तरीके से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है और वो माशरे का, सोसाइटी का फ़ायदा करने की बजाय उसका नुकसान करने का सबब बनेंगे, क्योंकि ये उनका काम नहीं है। और इस बात को हम कलाम खुदा में से अगर देखें ना, तो मैथ्यू 13 चैप्टर मत्ती 13 बाब में खुदा यसुम मसीह ने इस बात को एक तमसील के ज़रिए से समझाया है कि कुछ लोग आए मालिक के पास और उन्होंने कहा कि मालिक, तूने एक गेहूं का खेत बोया था और उसमें कड़वे पौधे भी निकल आए हैं। तो मालिक ने उन्हें कहा कि ये किसी दुश्मन का काम होगा कि वो हमारे सोते में, हमारे गेहूं के खेत में कड़वे बीज बो गया होगा और उनके भी पौधे निकल आए हैं, इसलिए ये उस दुश्मन की चाल है। तो जो नौकर थे ना, उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो ऑफ़र की हैं, उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हैं। वो कहते हैं कि अगर तू कहे तो हम इन कड़वे पौधों को उसमें से अलग कर दें। लेकिन मालिक का जवाब बड़ा खूबसूरत है। मालिक उन्हें कहता है कि नहीं, अभी दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और जब कटाई यानी हार्वेस्ट का सीज़न आएगा तो मैं कटाई करने वालों से कह दूंगा कि वो पहले जो कड़वे पौधे हैं उनको अलग कर दें। यानी मालिक ने उन्हें बताया कि तब भी ये तुम्हारा काम नहीं है, तब भी ये कटाई वालों का काम है, मैं उनसे कहूँगा, आप लोगों से नहीं कहूँगा। आपका काम इतला देना था, आपने इतला दे दी, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जो हमारा आज टॉपिक है कि फ़िक्र करना, परेशान होना और टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होना, क्या ये हमारा काम है? क्या कलाम खुदा ने हमें इसके बारे में कुछ बताया है? तो एक ना पुराने अहदनामा में से एक किताब है, वाइस की किताब, और सुलेमान बादशाह से वो किताब मंसूब की जाती है। और सुलेमान बादशाह का जब भी जिक्र आता है ना, तो विजडम का, हिकमत का ख्याल हमारे जहन में आ जाता है। और मैं समझता हूँ कि, और मेरी कायलियत ये है कि वाइस की किताब जो है ना, ये सुलेमान की एक रिसर्च है, ये उसकी एक तहकीक है जो उसने की है। क्योंकि वो कहता है कि मैंने सब कुछ हासिल किया लेकिन ये बातिल ही बातिल है। यानी वो इस बात पे पहुंचा है कि ये सारी चीज़ें आर्जी हैं, मैं बादशाह भी हूँ, नबी भी हूँ, हर सहूलत मैं हासिल कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये सब कुछ बातिल है। और बात जो हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि इसका तीसरा चैप्टर जो है ना, वाइस का 3rd चैप्टर, उसमें वो आसमान के नीचे ज़मीन पर जितने मेजर माइनर काम होते हैं ना, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली उन सब की ना वो एक लिस्ट पेश करता है। पैदा होने का एक दिन है, मरने का, रोने का, शादी करने का, गम खाने का, पत्थर बटोरने का यानी बिज़नेस करने का, और इस तरह के वो सारे कामों का वो जिक्र करता है। लेकिन एक चीज़ का वो जिक्र नहीं करता, उसमें कहीं नहीं लिखा कि परेशान होने का एक वक्त है, फ़िक्र करने का एक वक्त है, डिप्रेशन का शिकार हो जाने का एक वक्त है। इस बात का कलाम खुदा में बिल्कुल ज़िक्र नहीं वो करता। और इसी तरह इस बात को हम आगे चल के मैथ्यू 6:25-27 में अगर हम देखें ना, मत्ती 25 बाब 26 से 27 आयत में अगर हम देखें, तो वहाँ खुदावंद यसुम मसीह ने भी यही कहा कि किसी चीज़ की, ना पहनने की, ना खाने की, इन चीज़ों की फ़िक्र ना करो। यानी ये बातें जो हमारी परेशानी का सबब बन सकती हैं, उनके बारे में भी यीशु मसीह ने कहा कि ये आपका काम नहीं है। और इसी तरह आगे चल के 1 पीटर 5:7 में, पहला पतरस 5 बाब और उसकी 7 आयत में पतरस रसूल कहते हैं कि अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। यहाँ उन्होंने आधी फ़िक्रों का जिक्र नहीं किया कि आधी आपने अपने पास रख लेनी है, मेजर उसे दे देनी है, माइनर अपने पास रख लेनी है, और या माइनर उसे दे देनी है और मेजर अपने पास जो अपनी परेशानियाँ फ़िक्रें रख लेनी है। वो कहता है सारी अपनी जो परेशानियाँ हैं वो उसे आपने दे देनी है। यानी यहाँ से हमें एक बात समझ आ रही है कलाम खुदा में से कि परेशान होना, फ़िक्र करना, ये तो खुदा का काम है, ये तो हमारा काम नहीं है। और जब हम परेशान होते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, जब हम पे कोई मुश्किल परेशानी आ जाती है और हम एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और हम खुद फ़िक्र करना, खुद सोचो तदबीर करना, सोच के पागल होना शुरू कर देते हैं, तो ये तो देखिए ना, ये हमारा काम ही नहीं है। इस वजह से हम पागल हो रहे हैं, इस वजह से हम टेंशन का शिकार हो रहे हैं, ये तो खुदा का काम है। और अगर हम परेशान होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा बन रहे हैं, हम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है, जो हमारा काम ही नहीं है। हम वो काम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं और आप दुनियादार लोग हैं, इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया का हिस्सा हैं, और इस दुनिया में मुश्किल परेशानी हम पे आ सकती है। मैं इस बात को मानता हूँ, ख़ानदानी ज़िंदगी की वजह से, मियाँ बीवी की आपस के तल्लुकात की वजह से, बच्चों की वजह से, रिश्तेदारों दोस्तों की बेवफाइयों की वजह से, और मुल्की हालात की वजह से, फाइनेंशियल आपके माली हालात की वजह से, मुल्की हालात की वजह से, किसी तरह भी आप पे मुश्किल परेशानी फ़िक्र आ सकती है और आप परेशानी का, मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। लेकिन देखें,
परेशानी का आ जाना ये मेरे और आपके बस में नहीं है। ये कहीं से भी आ सकती है, अचानक भी आ सकती है, सडनली भी, और प्री प्लान भी आ सकती है, लोगों के बुरे मंसूबों की वजह से, बुरी नज़रों की वजह से और अबली शरीर के हमलों की वजह से ये परेशानी आ सकती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एक चीज़ मेरे और आपके कंट्रोल में है कि जब मुश्किल परेशानी मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ गई है किसी भी सबब से, तो उस वक्त परेशान होना या ना होना ये मेरे और आपके कंट्रोल में है। ये मेरे बस में है, ये मेरे और आपके बस में है कि हमारा रवैया क्या होता है। देखिए, मैंने लोगों को देखा, उन पे जब मुश्किल परेशानी आ गई वो बड़े मुश्किल सोच सोच के उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया, बीपी हाई कर लिया, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का, परेशानी का शिकार हो गए, हॉस्पिटलाइज इवन के हो गए। और जब कुछ ना बन सका, दोस्तों के, घर वालों के समझाने पे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स कुछ होना शुरू किया। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि अब कुछ भी नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा ये मेरी मुश्किल, ये मेरी परेशानी, ये मेरे हालात की तंगी जो सब है खुदा ही जाने। तो मैंने ना अक्सर लोगों से कहता हूँ कि देखें, आपने अपना बीपी हाई करवाया, इतनी आपने मुश्किल उठाई और उसके बाद आपने ये कहा कि ये खुदा ही जाने, खुदा ही हल करे, मुझसे तो अब हल नहीं हो रहा, मैंने तो सोच सोच के भी देख लिया और लोगों से राब्ते भी करके देख लिए, कोई मेरी मुश्किल परेशानी का हल ना बन सका। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका ईमानदार होते हुए रवैया ये होना चाहिए था कि आप पहले दिन ही खुदा को उसके वादे याद दिलाते कि मैथ्यू 6 में, 1 पीटर 5 में, वाइज की किताब में इस तरह कलाम खुदा भरा पड़ा है। आप उसे उसके वादे याद दिलाते कि तेरे कलाम में तो लिखा है कि फ़िक्र करना हमारा काम ही नहीं है, तू हमारी फ़िक्र करता है और मेरी ये मुश्किल जो परेशानी इंसान होते हुए मुझ पे आ गई है, ईमानदार होते हुए मुझ पे आ गई है, मैं तेरे कदमों में रखता हूँ। तो मैंने कहा आप इतनी तकलीफ़ ना उठाते, आपका बीपी ना हाई होता, आप हॉस्पिटलाइज ना होते, आपका घराना आपकी वजह से टेंशन का शिकार ना होता, अगर आप ईमानदार होते हुए इस तरह के रवैये का इजहार करते। क्योंकि परेशानी और मुश्किल जो है ईमानदार गैर ईमानदार दोनों पे आ सकती है। मेरा और आपका ईमानदार होते हुए मेरी और ज़िंदगी में मुश्किलों परेशानियों में भी मुस्कुराना और ये समझना कि हमारा जिसके साथ तल्लक है, जिसके कदमों में हमने अपनी मुश्किल परेशानी रख दी है, वो सबसे बड़ा है, वो अजीम है, वो इन सब मसलों को हल कर सकता है। तो ये इस तरह का रवैया जो है वो मेरे और आपके ईमान का भी इजहार है। और इस तरह का रवैया जो है वो दुनिया को ये दिखाएगा कि मेरे और आपके इन हालात में भी तल्लुकात उस खुदा के साथ मजबूत हैं जो मेरी और आपकी तमाम मुश्किलों परेशानियों को ख़त्म करने की कुदरत रखता है। देखें, जैसे वो मैं मैथ्यू 6 का हवाला दे रहा था, उसे नीचे तक पढ़े ना, तो उसमें लिखा है कि हवा के परिंदों को देखो, जंगली सोसन को देखो, दरख्तों को देखो, घास की मिसाल दी गई है, चिड़ियों की मिसाल दी गई है बाइबल मुक़द्दस में। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों की, इन छोटी छोटी क्रिएचर की, मखलूक़ात की मिसालें देने का क्या मकसद है कि खुदा को छोटी से छोटी मखलूक़ात की भी फ़िक्र है, खुदा उनकी भी फ़िक्र करता है। और मैं जो आप उसकी शबीह पे बने, उसके इमेज पे बने हैं, मेरे और आपके लिए जिसने अपनी लविएस्ट चीज़, अपना प्यारा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह दे दिया, मुझे और आपको वो परेशानी या फ़िक्र में रहने देगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उसे अपना सेवियर, निजात दहिंदा कबूल करें। अगर आप गैर ईमानदार हैं तो उसके कदमों में अपनी परेशानी रखें। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपने मजबूत ईमान का इजहार करें और इन मुश्किलों परेशानियों में मुस्कुरा के दुनिया को ये पैगाम दें कि आपका जिसके साथ तल्लक है वो तमाम मुश्किलें परेशानियां ख़त्म करने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर हो।